2021 में अगर हमें अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी होती, तो 3 से 5 लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ती, जिसमें एक एडिटर, एक कंटेंट बनाने वाला, एक एड्स मैनेजर और एक क्लाइंट को हैंडल करने वाला। मतलब डे 1 से हमें सैलरी पे करनी पड़ती और क्लाइंट हो या ना हो। लेकिन 2026 में ये सारा सीन बदल गया है। अब एआई इतना इवॉल्व हो गया है कि ये सारे टास्क हम एआई के थ्रू कर सकते हैं, प्रॉपर सेटअप करके। और हम अपनी एआई पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकते हैं, जिसमें हम 1 लाख पर मंथ तक जनरेट कर सकते हैं। मैं ये थियोरिकल नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली आज 6 स्टेप्स में करके बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये है कि इसकी डिमांड है या नहीं? तो देखो, ज़्यादातर बिज़नेस ऑनलाइन आना चाहते हैं अब, जो कि छोटा से छोटा क्लिनिक वाला या बड़े से बड़े बिज़नेस वाला, हर कोई ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाना चाहता है। लेकिन जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, वो ये सारी चीज़ें खुद नहीं कर पाते हैं। वो ना ही कैप्शन बना पाते हैं, ना ही रील्स बना पाते हैं, ना ही अपने डीएम्स को रिप्लाई कर पाते हैं। तो ये जो गैप है हमें फिल करना है, और वही बिज़नेसेस फाइंड करते हैं 5 से 10,000 कोई चार्ज करे और हमारा सारा सोशल मीडिया हैंडल कर ले, जिससे उनका वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंटेंट क्रिएशन, शेड्यूलिंग, हैशटैग रिसर्च, कैप्शन राइटिंग और ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं एक सही प्लान के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ, जिसमें 6 स्टेप्स होंगे, जिससे हम अपनी सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं एआई पावर्ड। जिसमें स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड करें, और उसमें 4 मेथड मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नीच चूज़ करना। मतलब आप पर्टिकुलर एक किसी कैटेगरी में आप अगर काम करोगे तो उसके 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है स्ट्रॉन्ग नीच। जब आप किसी को कहते हो कि मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ इसमें, और जब आप किसी को कहते हो कि मैं इस रेस्टोरेंट का सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, जिससे इनकी इतनी बुकिंग्स है और आपकी रेस्टोरेंट के लिए भी मैं ये बुकिंग्स ला सकता हूँ। तो सेकंड वाली पिच जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्लाइंट कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। और तीसरा, फास्टर क्लाइंट ट्रस्ट। क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट का कर रहे हो, तो क्लाइंट की भी रेस्टोरेंट है, तो क्लाइंट आप पे भरोसा कर सकता है कि अगर उसके बुकिंग्स ये ला सकता है, तो हमारे बुकिंग्स भी ला सकता है। ना कि आप किसी डेंटल का कर रहे हो और क्लाइंट रेस्टोरेंट का है, तो वो बोलेगा इसने किसी रेस्टोरेंट का काम तो किया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसे काम क्यों दें? तो नीच चूज़ करना, कैटेगरी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में सब कुछ ऑफ़र हमें नहीं करना चाहिए और नहीं करना है आपको। एक बार जब आप 2 से 3 क्लाइंट प्रॉपर्ली हैंडल कर लो, उसको डिलीवर करो, रिज़ल्ट दो, उसके बाद आप दूसरी सर्विसेज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि पेड एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर आउटरीच हो गया, जो कि सोशल मीडिया के रिलेटेड हो। और पेड एड्स के लिए अगर आप मेटा एड्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई है। आप यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं, उसके अलावा आपका फर्स्ट कैंपेन कैसे बनाते हैं, उसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है। अब वो पार्ट आ गया है जिसका आपको वेट था कि कौन सा एआई किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले कंटेंट आइडिया और स्ट्रैटेजी के लिए हम चैट जीटीपी और क्लॉड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपना पूरे महीने का कंटेंट बना सकते हैं और कंटेंट आइडियाज़ निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें चैट जीटीपी और क्लॉड आपको करके दे देगा। नेक्स्ट है कैप्शन राइटिंग, इसमें हम चैट जीटीपी और क्लॉड का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इमेज एंड कैरोसल डिज़ाइन। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा, जो टोटली फ्री है, जहाँ पर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री में, और पेड भी होगी। अगर आप पेड लेना चाहते हो पेड भी ले सकते हो, लेकिन फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जिससे इनसेन डिज़ाइंस बन सकती है। नेक्स्ट है रील्स एंड वीडियो एडिटिंग। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कैपकट, जो कि मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन है, ट्रांजिशंस है, इनसेन टेम्पलेट्स है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। सिवाय वीपीएन आपको लगाना पड़ेगा इसमें। उसके बाद शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेटा बिजनेस शूट, जहाँ पर आप जाकर अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो एक ही टाइम में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर। उसके बाद है हैशटैग रिसर्च। हैशटैग रिसर्च के लिए एआई टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करो मिल जाएंगे। लेकिन आप चैट जीटीपी या क्लॉड से भी जनरेट करवा सकते हो, लेकिन अपनी नीच स्पेसिफिक आपको सर्च करना पड़ेगा, तो हैशटैग्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। देखो, कंटेंट डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, शेड्यूलिंग, कैप्शन राइटिंग, सारी चीज़ें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एआई से हम कर सकते हैं, और इसमें से कोई भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है हमें शुरू करने के टाइम पर। नेक्स्ट स्टेप है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अब सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ? उसका सिंपल सा एक मेरे पास उपाय है
कि आपको एक सैंपल पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें किसी भी लोकल बिज़नेस का आप 10 इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, 5 कैप्शंस बना सकते हो, उसके अलावा आप 2 से 3 रील्स बना सकते हो, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके क्लाइंट को दिखा सकते हो। मतलब वो दिखाने लायक हो जाएगा। उसके अलावा एक ये ऑप्शंस है कि आप लोकली बिज़नेस फाइंड करो और उनसे बात करो कि मैं आपको विदाउट कोई चार्ज आपका सोशल मीडिया हैंडल करूँगा 1 महीने तक। आप चेक करना और वो 1 महीने का जो भी आप टास्क करोगे उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके आप क्लाइंट को दिखा सकते हो। स्टेप नंबर 4, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बिगिनर्स जनरली 5 से 10,000 चार्ज करते हैं क्लाइंट को सोशल मीडिया के लिए, जो कि अगर रिज़ल्ट अच्छा होता है, फिर पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, तो उसके बाद 15 से 20,000 तक का वो स्केल हो जाता है। तो एक सिंपल सा मैं आपको मैथ बताता हूँ, अगर आपके पास 5 से 6 क्लाइंट है जिससे आप 5 से 10,000 चार्ज कर रहे हो, तो आपका महीने का 60,000 हो जाता है। और वहीं पर आप 8 से 10 क्लाइंट अगर आप कर लेते हो, थोड़े टाइम बाद आप रिज़ल्ट दे रहे हो, पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, तो 8 से 10,000 अगर आप चार्ज करते हो, तो आपका 1 लाख प्लस हो जाता है पर मंथ। इतना सिंपल सा मैथ, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्टेप नंबर 5, गेट क्लाइंट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया है कि क्लाइंट को कैसे हम ऑनबोर्ड करें, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 4 मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेथड है इंस्टाग्राम आउटरीच। मतलब आप क्या करो, इंस्टाग्राम में फाइंड करो लोकल बिज़नेसेस जो आपकी नीड्स के रिलेवेंट है और उन्हें मैसेज एक भेजो, मैसेज पिच करो मैसेज के थ्रू, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर अगर वहाँ पर अवेलेबल हो तो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करो। पिच करने के लिए जो मैसेज होगा वो आपको इस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट दो, उसके बाद उस प्रोफाइल में जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में बताओ, और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दो, और एंड में आपको अपनी सर्विस पिच करना है कि ये हमारी सर्विस है, अगर आपको आपकी प्रोफाइल अच्छी करनी है, बिल्ड करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, आप 15 से 20 मैसेजेस पिच करोगे तो उसमें से 3 से 5 तो कॉल्स आपको मिल ही जाएंगे, और उसमें से 1 या 2 क्लाइंट तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। सेकंड मेथड, इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड। मतलब आपने इंस्टाग्राम को खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। अपनी एजेंसी के नाम पे इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, उसमें टिप्स ऐड करना शुरू करो, उसमें आपके रिजल्ट शो करना शुरू करो कि ये वाले स्पेसिफिक क्लाइंट हम इतना रिजल्ट दे रहे हैं, और उससे आपके क्लाइंट ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास कांटेक्ट करके। मेथड नंबर 3, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स। मतलब आपके जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स है आप वो ज्वाइन करो, जैसे कि सीए के ग्रुप्स होते हैं, बिजनेसेस के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे। तो वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो आप, और उसमें आप अपनी सर्विस पिच कर सकते हो, और पिच करने के लिए मैसेज जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो। मेथड नंबर 4, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर लोग 90% लोग ये गलती करते हैं कि बहुत सारा क्राउड होगा, बहुत सारा कंपटीशन होगा इसमें, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में, उसकी वजह से एंटर ही नहीं करते। तो आपको क्या करना है, मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म बताता हूँ, फाइवर, अपवर्क, पेपर कंटेंट और ट्रूलैंसर। ये 4 प्लेटफ़ॉर्म पे आपको रजिस्टर करना है आपकी सर्विसेज़, और आपके जो पोर्टफ़ोलियो बनाना है, उसके बाद क्लाइंट्स आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट क्यों करेंगे उसका भी आपको मैं रीज़न देता हूँ, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो नीच स्पेसिफ़िक है। मतलब आप पर्टिकुलर एक नीच में काम कर रहे हो, आपका पोर्टफ़ोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा दूसरों के मुकाबले, जिसमें सारे अलग-अलग कैटेगरी के क्लाइंट्स होंगे, लेकिन आपके पास पर्टिकुलर एक नीच के क्लाइंट्स होंगे, तो आपका जो पोर्टफ़ोलियो है वो लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये लास्ट स्टेप है जिसके अंदर पता चलेगा कि आप 2 से 3 क्लाइंट में अटक जाओगे या फिर 8 से 10 क्लाइंट तक स्केल करोगे। क्योंकि आपके पास एक डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन से क्लाइंट का क्या काम करना है, कौन से क्लाइंट को कौन सी रिपोर्ट भेजनी है, क्या डिलीवर करना है, रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और उसके लिए आप नोशन एआई का यूज़ कर सकते हो या फिर गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। अब मैनेज करने के लिए आपको मंथली वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा, जिसमें वीक 1 में हमें कंटेंट प्लानिंग करनी है और क्लाइंट का अप्रूवल लेना है उन सारे कंटेंट का। वीक 2 और 3 हमारा कंटेंट क्रिएशन का रहेगा और शेड्यूलिंग करेंगे, जो कि हम एआई की हेल्प लेंगे जिसमें, और वीक 4 में हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट और नेक्स्ट मंथ कंटेंट प्लानिंग का कॉल लेंगे। मतलब इतना सिंपल सा प्रोसेस हमें बनाना है जिससे हमें हमारे सारे क्लाइंट जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हर क्लाइंट का काम प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल और स्ट्रेस फ्री होगा। क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमें सबसे पहले नीड चूज़ करना है, एआई टूल स्टेक सेटअप करना है, एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी है, और 4 सिंपल मेथड से हम अपने क्लाइंट्स को फाइंड करने हैं, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, और एक डिलीवरी सिस्टम बनाना है जिससे हम अपने सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकें। इतना सिंपल सा पूरा प्रोसेस है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने के लिए।
अब अगर आपकी सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप अपनी पेड एड्स की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, जिसमें हमने एक बिज़नेस मैनेजर कैसे बनता है, पिक्सल सेट कैसे करते हैं और कैंपेन कैसे बनाते हो, वो सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और कमेंट कीजिए आपको, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, मैं आप हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।